भारत में किसके पास ज्यादा जमीन, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। ये टाइटल था, शीर्षक था उस लेख का जो लेख छपा था ऑर्गेनाइजर की पत्रिका में। ऑर्गेनाइजर पत्रिका किसकी है आपको ये मालूम होगा, नहीं मालूम तो बताना चाहूंगी आपको। आरएसएस की मुख पत्रिका मानी जाती है दोस्तों, माउथ पीस जिसको आप कहेंगे ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर में ये लेख छपा। राहुल गांधी से लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तक इस लेख का विरोध करते हैं, इसको शेयर करते हैं। और अचानक ये जो लेख है ये अचानक से दोस्तों राफ साफ कर दिया जाता है वेबसाइट से, यानी हटा दिया जाता है बिना किसी की नजर में पड़े। इस पूरे लेख को हटा दिया जाता है। अब लेख क्यों हटाया जब उसमें कुछ गलत नहीं था? अगर गलत नहीं था या अगर राहुल गांधी और पिनराई विजयन का विरोध जो है वो गलत था तो फिर लेख हटाने की जरूरत नहीं थी, मगर वो लेख हटा दिया गया। अब उस लेख में ऐसा क्या लिखा था दोस्तों जिसकी वजह से वो हटाया गया? उसका विरोध क्यों किया राहुल गांधी और पिनराई विजयन ने? इस खबर में मैं आपको बताऊंगी, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, देश भर में वक्फ बोर्ड पर किस कदर बहस छिड़ी हुई ये किसी से छिपा तो नहीं है। अभी भी जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये पास होने के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है, तब भी इसका विरोध हो रहा है और इसको चुनौती देने की बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस बीच ऑर्गेनाइजर, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का एक लेख वायरल होता है और वो जो लेख है दोस्तों, उस लेख में आरोप लगता है कि कैथोलिक जमीनों की बात कही गई है, ईसाइयों की जमीनों की बात कही गई है। राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि अभी मुस्लिम समुदाय की जमीनों से जुड़ा विवाद खत्म भी नहीं हुआ था, उसको शांत भी नहीं होने दिया कि अचानक से कैथोलिक जमीन की चर्चा होने लग गई। अब क्या वक्फ की जमीनों के बाद आरएसएस की नजर कैथोलिक जमीनों पर है, चर्च की जमीनों पर है? ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट भी ये सवाल उठाती हुई नजर आई और राहुल गांधी भी ये सवाल उठाते हुए नजर आए। मैं बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर वो खबर आपको मैं दिखा रही हूँ इस वक्त। वो खबर क्या कहती है जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बहस अब छिड़ी किस बात पर है। देखिए, इस खबर का कहना है कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक लेख प्रकाशित किया गया जिस पर विवाद बढ़ गया। इस लेख को चुपचाप हटा लिया गया, किसी की नजर में नहीं आने दिया गया। तब जब इस पर विवाद शुरू हुआ, इसको हटाने की वजह देखिए अभी तक सामने नहीं आई है। न तो आरएसएस ने इसको हटाने की वजह बताई है, ना ऑर्गेनाइजर के मेन जो एडिटर इन चीफ है उन्होंने ये वजह बताई है। किसी ने कोई वजह नहीं बताई, बस चुपचाप उस लेख को हटा लिया गया। दोस्तों, ये जो लेख था इसमें क्या दावा किया था ये आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप ये जान चुके हैं कि इस लेख को हटा दिया गया है तो आप ये जानने के का भी अधिकार रखते हैं कि इस लेख में ऐसा क्या था। तो जो लेख में था दोस्तों, खबर ये कहती है कि दावा किया गया था कि कैथोलिक चर्च देश में सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक है। और इस लेख का शीर्षक ये था जो शुरुआत में मैंने बताया कि भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, कैथोलिक चर्च बनाम वक्फ बोर्ड बहस। इस लेख में यह दावा किया गया था कि कैथोलिक संस्थानों के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है जो उन्हें सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन मालिक बनाती है। यह जो लेख है गुरुवार को प्रकाशित होता है वेबसाइट पर दोस्तों, लेकिन विपक्ष राहुल गांधी से लेकर पिनराई विजयन तक के विरोध के बाद इस लेख को हटा दिया जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस लेख को लेकर संघ परिवार पर हमला बोला और हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन विधेयक जो हाल ही में संसद से पारित हुआ उसके बाद अब संघ परिवार का निशाना ईसाई समुदाय पर है। राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया। ट्वीट में राहुल गांधी क्या लिखते हैं जरा इसको सुनिए। वो लिखते हैं कि मैंने आपसे कहा था वक्फ विधेयक अभी तो मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन ये भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने का आधार भी तय कर रहा है। ज्यादा समय नहीं लगा और आरएसएस ने अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ लिया। संविधान ही वो एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसे बचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। राहुल गांधी ने जब ये आपत्ति जताई तो ऑर्गेनाइजर ने उस लेख को हटा दिया था। तो इसको आप
संयोग मान नहीं सकते, लेकिन ये संयोग ही कहा जा रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि आरएसएस की तरफ से या ऑर्गेनाइजर की तरफ से इस पर कोई जस्टिफिकेशन, कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि लेख क्यों हटाया गया। सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने इस लेख, इस ऑर्गेनाइजर जो कि पत्रिका है, इसके जो मेन है, चीफ है, उनको फोन करके उनसे बातचीत करने का प्रयास भी किया। एडिटर को फोन करके बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई क्यों लेख छापा था और क्यों लेख हटाया गया। अगर छापा था और उसमें गलती नहीं थी तो फिर हटाना नहीं चाहिए था, और अगर हटाया है तो क्या गलती देखते हुए हटाया है, क्योंकि हटाया ऐसे वक्त में जब इस पर विवाद बढ़ा, जब इस पर विरोध हुआ, तो क्यों हटाया गया। लेकिन इसका कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया दोस्तों। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ऑर्गेनाइजर का लेख इस बात का संकेत देता है कि वक्फ विधेयक पारित होने के बाद संघ परिवार अब कैथोलिक चर्च को निशाना बनाने की ओर बढ़ रहा है। चर्च की संपत्ति का अनावश्यक और असामयिक उल्लेख कुछ भयावह संकेत देता है। हालांकि लेख को वापस ले लिया गया है, लेकिन इससे संघ परिवार की मानसिकता जो है वो उजागर हो गई है। ये जो विवाद है दोस्तों ऐसे समय में आया है सामने जब केरल में बीजेपी ईसाई समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रही है। खासकर मुन्नबम में 600 से ज्यादा परिवारों के वक्फ बोर्ड के जमीन दावे के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी ने वक्फ विधेयक के पारित होने को मुन्नबम में के ईसाइयों की परेशानी खत्म करने का दावा करते हुए इसका जश्न मनाया था। यानी उनका कहना था कि तकरीबन कई ऐसे ईसाई परिवार है जिनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने। वक्फ विधेयक बनने के बाद ये उन ईसाई परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है और इस बात का जश्न बीजेपी द्वारा मनाया गया। ये भी कहा गया बीजेपी द्वारा कि हम ईसाई समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। ऐसे में जब बीजेपी ये कह रही है, उस वक्त ऑर्गेनाइजर में वो लेख छपना और आपत्ति जताए जाने के बाद वो लेख हटाया जाना, ये किस तरफ इशारा करता है दोस्तों, इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, खबर का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टॉम वडक्कर ने कहा कि किसी ने एक पुराना लेख डाउनलोड करके इसको आगे बढ़ाया है, यानी वो इस लेख को पुराना लेख बता रहे हैं। और ये भी कहा गया कि क्योंकि इसकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि ये तो पुराना लेख है, तो इसको तुरंत हटा दिया गया। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि ऑर्गेनाइजर में ये जो लेख लिखा था, ये लिखा था शशांक कुमार द्विवेदी ने। इसे वेबसाइट से हटा दिया गया। पत्रिका के संपादक हैं प्रफुल्ल केतकर। इन्होंने कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथल्ला के बयान का हवाला दिया और लिखा कि हमारी जमीन वक्फ की नहीं। वक्फ बिल पास होने के बाद केरल के 50 ईसाई भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी और पिनराई विजयन जो है इस बात को लेकर बवाल मचा रहे हैं कि लेख क्यों हटा दिया गया, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि 50 ईसाइयों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों की, इस पर बात करनी चाहिए। हालांकि देखिए, इनसे बात करने की कोशिश जब की गई और जानना चाहा कि इनका लेख क्यों हटाया गया, तो पता नहीं चल पाया दोस्तों कि क्यों हटाया गया, मगर हटाया गया ये तो पक्का है। अब सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि जब तक हमारी गलती नहीं होती है तब तक हम उस गलती को छुपाने के लिए अथक प्रयास नहीं करते। यहां क्या ये कहावत कहना गलत होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आया है दोस्तों? क्या ये गलत होगा? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।